हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु मोंगिया। आज हम करेंगे कॉन्ग्रेंस। इसमें हम क्या करेंगे, देखो कॉन्ग्रेंस को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है सर्वांग सम। कॉन्ग्रेंस मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांग सम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। अब यहाँ पे देखो, सर्व मीन्स सारे, ऑल पार्ट्स, ठीक है, ऑल। अंग मीन्स पार्ट्स, ऑल पार्ट्स। सम मीन्स इक्वल। जब एक चीज के सभी पार्ट्स दूसरी चीज के सभी पार्ट्स के इक्वल होते हैं, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये दो मेरे पास मार्कर हैं, दोनों की शेप सेम है, साइज सेम है, देन वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो हैंड्स, ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखो, ये थंब इसके इक्वल, ये फिंगर इसके इक्वल, ये फिंगर इसके इक्वल। ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, देन दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अभी दो कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, ये दोनों एक दूसरे को अगर कवर करते हैं, इनकी शेप सेम है, साइज सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, ये 2 बैंगल्स हैं, अगर इनकी शेप सेम है, साइज सेम है, एक दूसरे को फुल कवर करते हैं, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2 प्लेट्स हैं, इनकी शेप सेम है, साइज सेम है, एक दूसरे को पूरा कवर करते हैं, वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2 नोट्स हैं, इनके डायमेंशन सेम है, एक दूसरे को कवर करते हैं, वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ आ गया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या शेप्स जिनकी साइज सेम हो, शेप सेम हो, ठीक है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखो, 2 लाइंस हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकती है यदि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर। मीन्स 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। इसको कैसे मेजर करेंगे? लेंथ से। अगर लेंथ इक्वल है तो दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या हमारी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब जरूरी है कि वो ऐसे ही ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, देयर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से। ठीक, अब 2 एंगल्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इससे कैसे पता लगेगा? इसकी अगर मेजर सेम है, मान लो ये मैंने 40 डिग्री का ड्रॉ किया और ये भी 40 डिग्री का है, चाहे इनकी आर्म्स की लेंथ छोटी बड़ी है, देन ऑल्सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इनके मेजर, एंगल की मेजर सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, 2 सर्कल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कब, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सर्कल्स जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर ये हमारा, मान लो इसकी जो रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये मान लो 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और ये भी 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, देन वी कैन से दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ शायद आपको देखने में ना लग रही हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बट जब आप इसको ट्रेस पेपर पे ट्रेस करेंगे या सेम साइज का सेम कंपास ओपन करके सेम रेडियस का सर्कल बनाएंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसी तरह से 2 स्क्वायर जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, यदि इनकी लेंथ इक्वल है, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है हमारा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितने भी ले लो आप, अगर इनकी साइज सेम है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, 2 रेक्टेंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। 2 रेक्टेंगल हमारे क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि इसकी लेंथ के इक्वल हो और इसकी ब्रेथ जो है इसकी ब्रेथ के इक्वल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या मैचिंग पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? ए की प्लेस पे क्या आएगा? P। ठीक है, ए के प्लेस पे क्या आएगा? P और B
बी के प्लेस पे क्या आएगा, क्यू, मीन्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल्स, कोई भी जो ट्रायंगल है उनके 6 पार्ट्स होते हैं मैच करने के लिए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंगल्स को मैच करेंगे कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स अगर हम इनका साइड की तरफ से देखें तो यहाँ पे देखो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब देखो पहले यहाँ ए आया है और यहाँ पे पहले पी आया है, तो ए के ऊपर पी आ गया और बी के ऊपर कौन आ गया, क्यू, तो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। ठीक है, अगर हम ले बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब बी के ऊपर कौन आया, क्यू, और सी के ऊपर कौन आया, आर, तो बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। ठीक है, ए सी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन होगी, पहले ए आया, ए के ऊपर कौन, पी, और सी के ऊपर कौन है, आर। ठीक है, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर। ठीक है, इसी तरह से अगर इन ट्रायंगल्स का नाम चेंज करके ऐसे लिखा हो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। अब ये देखना है कि लिखा कैसे है, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब ए के ऊपर कौन आया, देखो ध्यान से, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, ए के ऊपर क्यू। ठीक है, सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आर है, थर्ड नंबर पे यहाँ क्या है, सी, सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी। ठीक है, एंगल्स को मैच करें तो एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, ये वर्टेक्स थे हमारे, ए बी सी क्या है, वर्टेक्स हैं, और क्यू आर पी भी हमारे वर्टेक्स हैं, हमने वर्टेक्स को मैचिंग कर लिया, या उनके एंगल्स को मैच कर लो। ठीक है, तो बी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। ठीक है, एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। अगर हम साइड्स का मैच करें, कौन सी साइड्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू आर। ठीक है, बी सी लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आर पी। ठीक है, थर्ड है हमारी ए सी, ये किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, क्या वो पी के। बस आपने ये देखना है कि लिखा किस तरीके से, जिस तरीके से लिखे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी उसी तरीके से होंगे। ठीक है, अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां पे देखा हमने एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हमेशा ए के सामने पी हो और बी के सामने ही क्यू हो, ये ट्रायंगल की पोजीशन जो है चेंज भी हो सकती है। अब ये बना हुआ मान लो एबीसी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये इस तरीके से बना मान लो, ठीक है, पी क्यू आर। बस आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देंगे। अब यहाँ पे लिखा है ना एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए के ऊपर पी है, तो अगर हमारा ए यहाँ है तो ये पी यहाँ है, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, क्लियर। बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू, तो बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू। सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। बस आपने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपने इसके मैचिंग पार्ट्स निकालने हैं।
ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ जी, नाउ वी विल डू क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, जिनसे ये प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। पर यहाँ पर 6 एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बोला है कि यहाँ पे अगर हम 3 चीजें ले लें, 6 में से अगर हम 3 चीजें प्रूव कर दें कि एक ट्रायंगल की 3 एलिमेंट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स के इक्वल है, देन वी कैन प्रूव द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट, इसमें जो क्राइटेरिया आते हैं, इसमें 4 क्राइटेरिया आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ये 4 क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम, जिनसे हम प्रूव कर देंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये दो कॉन्ग्रुएंट हैं। फर्स्ट है हमारा एस एस एस। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 triangles are congruent if 3 sides of a triangle is equal to the corresponding three sides of the another triangle। ठीक है, यदि एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हो। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया इंट्रो में। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब बताया आपको कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है या कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, जैसे मर्जी बने हो, आप कंफ्यूज मत होना, बस आपने देखना है कि इसकी साइड्स इक्वल है या नहीं। ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और ये है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमने ये वाली साइड ले ली 4 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली 5 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली 5 सेंटीमीटर ले ली, इसकी ये 6 सेंटीमीटर और इसकी ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब बताया आपको, जैसे ए पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सब बताते हैं। जैसे ए से मैं चली, ए से बी तक अगर हम चलते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक लाइन इस ट्रायंगल में भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो, पी से अगर हम चलते हैं, पी से क्यू की तरफ हमारी ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी। इसके बाद बी से सी तक अगर हम गए, ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर देखो, ए से बी पे आए, बी से सी पे गए, पी से क्यू पे आए, क्यू से आर पे, तो क्यू आर इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब बी से किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। और ए सी जो लाइन है, देखो ए से बी पे गए, बी से सी पे और सी से ए पे, सी से जब ए पे गए तो ये 5 सेंटीमीटर है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी देखो, अब हम पहले हम गए थे पी से क्यू की तरफ 4 सेंटीमीटर, क्यू से आर 6 सेंटीमीटर, आर से पी जो है ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ये 5 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, ये जो 6 है ये 6 के इक्वल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, पी के। ठीक है, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, देखो बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू के। कंफ्यूज नहीं होना, ए से हम बी की तरफ गए 4 सेंटीमीटर, पी से क्यू की तरफ गए 4 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम हम पी से आर की तरफ भी तो जा सकते हैं, बट बेटा जब हम पी से आर की तरफ जाते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल, ए से बी की तरफ 4 है, फिर बी से सी की तरफ 6 है, जा सकते हैं हम पी से आर की तरफ भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे हमें ए से सी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो हम एक ही लाइन हमने चूज कर ली, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ।
इस तरह से हम P से Q की तरफ, Q से R और R से P, तो ये सारी लाइंस इक्वल आ गई। तो A कॉरस्पॉन्डिंग टू P, B कॉरस्पॉन्डिंग टू Q एंड C कॉरस्पॉन्डिंग टू R। ठीक है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, बी सी इक्वल टू, बी सी किसके इक्वल होगी, क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर दोनों, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो सी ए किसके इक्वल है, सी ए किसके इक्वल है, आर बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब सी ए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, आर पी के, मतलब ये इक्वल है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, अब ये नेमिंग में गलती मत करना, ठीक है, ट्रायंगल, इसका नाम आप आंख बंद करके लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर इसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी, तो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू। अब यहाँ ध्यान से लिखना, दूसरा ट्रायंगल बहुत ध्यान से लिखना है आपने। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, पी, तो ए के सामने पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, तो बी के सामने क्यू, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर, तो यहाँ पे आर, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया एस एस एस, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं तब। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्राइटेरिया, एस ए एस। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्राइटेरिया, एस ए एस, साइड एंगल साइड। एस ए एस मीन्स, एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे if two sides and one included angles are equal to the corresponding two sides and one included angles of the other triangle। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो कि यदि एक ट्रायंगल हमें गिवन है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होगा, देन दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी साइड इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। साइड ए बी साइड, बी से हम स्टार्ट करें, ए बी साइड इक्वल टू क्यू पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, बी ए इज इक्वल टू क्यू पी। ये ध्यान रखना आपने, अगर आप क्यू बी से शुरू करोगे, इसको बी ए लिखोगे तो इसको क्यू पी लिखोगे, अगर इसको आप ए बी लिखोगे तो इसको आप पी क्यू लिखोगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको तो इसको भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बस ये ध्यान रखना। बी ए इक्वल टू क्यू पी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, ए सी इक्वल टू पी आर, साइड एंगल साइड, मीन्स ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये उल्टा लेटा हुआ एस और ये दो इक्वल कर, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट का साइन है, किसका साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। तो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। अब बच्चे बोलेंगे मैम इसको मैं एबीसी नहीं लिख सकती, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, इसका ध्यान रखना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, ठीक है, ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी
क्यू आर। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे मैम हम इसको सी से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ इसको सी से स्टार्ट करते हैं तो इसको हम यहाँ से आर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? आर है। तो सी ए बी लिख सकते हैं इसको, सी ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब मैंने सी से स्टार्ट किया ना, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? आर से। आर पी क्यू, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, बट ये मत कर देना, जैसे मैं आपको बताऊं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, अगर हमने इसको उल्टा स्टार्ट कर दिया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर कर दिया, क्योंकि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल। ठीक है, अगर इसको ऐसे कर देंगे हम आर पी क्यू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ आए? क्योंकि एंगल के ऊपर एंगल आना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ये 4 सेंटीमीटर हमने लिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल ए 60 डिग्री है तो ए को आर के ऊपर नहीं रख सकते ना। ए को अगर आर के कॉरस्पॉन्डिंग कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, मतलब ए एंगल जो है वो पी के इक्वल है। तो आपने अगर ए से स्टार्ट किया है तो इसको पी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे और चलेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, लेट्स सी द एग्जांपल। अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी कितने हैं? 2 सेंटीमीटर, ए सी 4 और एंगल ए 40 डिग्री। अब एक और ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, इसमें हमारे पास एक्स जेड है 2 सेंटीमीटर, वाई जेड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और एंगल जेड जो है वो हमारा 40 डिग्री। अब बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ध्यान से देखो, 40 के ऊपर 40 आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। अगर हम इसको घुमा दें तो 40 के ऊपर 40 मतलब ए के ऊपर आ गया जेड, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग टू जेड, ए के ऊपर 40 आ गया हमारा। तो एक्स जेड कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर और ए भी कितना है? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ऊपर आ गया ना। चल ऐसे लेते हैं हम, सुनो, बी ए इक्वल टू एक्स जेड, बी ए इक्वल टू एक्स जेड। हम बी से चले, बी से चले ए पर आए तो एंगल ए कितना है यहाँ पे? 40 डिग्री। ध्यान देना, बी ए 2 सेंटीमीटर है, एंगल ए 40 सेंटीमीटर है। जब हम एक्स से चलेंगे, एक्स से जेड की तरफ 2 सेंटीमीटर, तो मतलब बी ए इज इक्वल टू एक्स जेड, और जेड पे जो एंगल है वो कितना है? 40 डिग्री। एंगल जेड भी कितना है? 40 डिग्री। ये दोनों 40 का, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड। नहीं समझ आया? अब बच्चे कहेंगे मैम हम बी से सी की तरफ भी तो जा सकते हैं, बट बी से सी की तरफ हम जा सकते हैं बेटा, पर ये अननोन लाइन है, हमें इसकी यहाँ पे लाइन नहीं गिवन है। तो अगर हम बी से सी की तरफ गए हैं तो हमें एक्स से वाई की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अननोन लाइन है। अगर हम 40 की तरफ जाएंगे तो एक्स से जेड की तरफ जाएंगे, एक्स जेड इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, एंगल ए आ गया यहाँ पे। इसके बाद ए से हम सी की तरफ गए 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 40 से जेड से कहाँ जाएंगे? वाई की तरफ 4 सेंटीमीटर, जेड वाई। ए सी इज इक्वल टू जेड वाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट किया? बी से, बी ए सी। ठीक है, तो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ हमें नाम लिखना है और बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिखना है कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अब यहाँ पर देखो, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था हमारा? एक्स, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? जेड।
ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो बी ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे हम, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। नहीं समझ आया, देखो बी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स, ए के जेड, क्योंकि 40 ये तो आप ध्यान रखोगे ना, जब हम इसको घुमाएंगे ऐसे तो 40 के ऊपर 40 आ जाएगा, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो 2 के ऊपर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और 4 के ऊपर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब जेड हमारा ए के ऊपर आ गया तो एक्स यहाँ आ जाएगा और वाई हमारा यहाँ आ जाएगा। तो बी ए इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड 40 डिग्री, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू जेड वाई। क्लियर? तो बच्चे कहेंगे मैम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पर आपने ए के सामने उसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही लिखना है। ए के सामने आप एक्स नहीं लिख सकते, ए के साथ क्या लिखोगे आप, जेड, क्योंकि ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जेड। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू जेड, ठीक है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, वाई। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो अभी हम आगे, हो सकता है आपको और जाके आगे क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने इसको घुमाना है, कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है आप एंगल से पता लगा सकते हैं, या इस डायरेक्शन में जाएंगे कि पहले हम 2 सेंटीमीटर गए जेड तक गए, फिर जेड से हम 4 सेंटीमीटर की लाइन में हैं तो वाई तक गए। चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको समझने के लिए अच्छे से। थर्ड क्राइटेरिया मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी आर 6 और एंगल पी कितना है 55 डिग्री। फिर दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, ठीक है, डी ई इसमें 6 सेंटीमीटर, ई एफ 5 सेंटीमीटर और एंगल ई 50 डिग्री। अब ये 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स के बीच वाला एंगल होगा, ये ध्यान रखना, ये भी 2 साइड्स हैं, इनके बीच वाला एंगल है, 2 साइड्स का इंक्लूडेड एंगल्स, 2 साइड्स के बीच वाला एंगल। अपनी मर्जी से आप कोई क्राइटेरिया मत बताना कि मैम ए एस एस लिख लें या एस एस ए लिख लें, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। जो आपको बताया है 4 क्राइटेरियाज, उसी में ही आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर हमारा ये एस ए एस है तो आपने एस ए एस दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही लेना है, अदरवाइज अपनी साइड से कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है। अब मान लो 2 साइड्स के बीच वाला एंगल आपका नहीं है, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे आ जाए कोई और, 2 साइड्स के बीच में ना आए तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान से देखो। अब इसमें अगर हम यहाँ से चलें, क्या वो पी हमारी कितनी है 5, ठीक है, 55 की तरफ जा रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन हमारी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ हम क्यू से एंगल की तरफ जा रहे हैं, क्यू से हम आर की तरफ नहीं गए, क्योंकि क्यू आर हमारी अननोन साइड है, हम नॉन साइड की तरफ जा रहे हैं, क्यू पी कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू से एंगल की तरफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ से 5 सेंटीमीटर एंगल की तरफ, तो एफ ई कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या वो P इक्वल टू एफ ई हो गई, क्योंकि दोनों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब जो क्या वो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एफ के। क्लियर? अब यहाँ पे एंगल P कितना है हमारे पास 55 डिग्री और एंगल E कितना है यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, एक ट्रायंगल की 2 साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होगा तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पे 55 एंगल है और यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ 55 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री है, तो एंगल्स यहाँ पे सेम नहीं है,
तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एफ ई डी। एफ ई डी देखो यहाँ पे अगर हम क्यू स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एफ स्टार्ट करें, पर ये तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, तो इसको हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको हाँ अल्फाबेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड से लगाएं भी हाँ कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब इक्वल ही नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, कुछ मर्जी लिख दो क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। क्लियर, बात खत्म। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं फिर हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये बहुत आसान है, बस आप एंगल के ऊपर एंगल, अगर यहाँ पे 55 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इसको घुमा के यहाँ रख देते, 55 के ऊपर 55 आ गया, मतलब ई पॉइंट हमारा यहाँ जाता। जब हमारा ई पॉइंट यहाँ आएगा तो 5 के ऊपर 5 आएगी तो एफ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे घुमाओ ना इसको, तो यहाँ आ गया हमारा एफ पॉइंट, तो जो डी पॉइंट अब यहाँ जाएगा, पी कॉरस्पॉन्डिंग टू ई हो गया, क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ हो गया, और आर कॉरस्पॉन्डिंग टू डी हो गया। इसका मतलब पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ई एफ, पी आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ई डी। क्लियर और नॉट क्लियर, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसको घुमा के देख, ठीक है। नाउ लेट्स सी नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, let's see now third property, ASA. ASA means angle side angle. Two triangles are congruent if two angles and the included side of the one triangle are equal to the corresponding two angles and included side of the other triangle. इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच की साइड, दो एंगल्स और उनकी बीच की साइड मतलब इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हों, देन दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मान लो ये हमारा है 60 डिग्री और ये है हमारा 70 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। ये लाइन जो है हमारी ये 5 सेंटीमीटर है और ये लाइन जो है ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है, डी ई एफ एल एम एन, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यदि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू के, मतलब बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल सी किसके इक्वल है, 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के 70 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड, यही ध्यान रखना, बीच वाली साइड बताया, बीच वाली साइड अपनी तरफ से मत बनाना कि मैम एस ए लिख लें, ए एस लिख लें। 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन्हीं को ही आपने आगे रखना है। एस ए मीन्स दो एंगल्स के बीच वाली साइड रखनी है, इसकी साथ वाली साइड आपने नहीं करनी है। ये ना हो कि इस ट्रायंगल की बीच वाली साइड है और इस ट्रायंगल में हम साथ वाली साइड ले लें कि मैम ये इक्वल होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसा बताया वैसा ही करना है फिलहाल, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया, और बी सी इक्वल टू, ये लाइन किसके इक्वल होगी, क्यू आर के, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो एंगल, पहले एंगल फिर साइड आई है, ध्यान से देखो, पहले एंगल आया है फिर साइड आई है फिर एंगल आया है, ये मैंने दो एंगल इकट्ठे लिख दिए, साइड को हम बीच में लिख लेते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। एंगल बी, एंगल क्यू, फिर बी सी लाइन आई है हमारी, बी सी इक्वल टू क्यू आर, इसके बाद फिर एंगल आया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 70 डिग्री, मीन्स एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी होगी। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब हमने यहाँ पे ए लिया है, ए से स्टार्ट किया है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी है,
और बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, क्योंकि एंगल बी 60 डिग्री है तो क्यू भी 60 डिग्री है, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, ध्यान रखना है। ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इसको हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी सी ए ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू। अब हमने यहाँ पे बी से स्टार्ट किया है तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यू से, क्यू आर पी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आराम से जब भी आप मैथ्स करते हो या मैथ्स की आप वीडियो देखते हो तो आपके हाथ में नोटबुक, पेन और आपके मैथ्स की बुक होनी चाहिए। जो भी आप वीडियो में देखते हो उसको साइड बाय साइड नोट करते जाते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है। हम और ये उसको देखते हैं, देख के उसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से उसको करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारी वो अच्छे से समझ नहीं आता जो हमारा आना चाहिए। अगर हम लिख लेते हैं एक बार उसको अपने हाथ से तो हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है और फिर वो हमें भूलता नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं पढ़ती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ, या मैं पढ़ता हूँ सुबह पढ़ता हूँ शाम को भूल जाता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, कई बच्चों को होता है मेमोरी थोड़ी वीक होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है कि आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करके जब आप पढ़ेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। जो आप याद करोगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो थोड़ी सी टिप्स से ये तो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी RHS। प्रॉपर्टी मींस डोंट कंफ्यूज कि मैम कभी क्राइटेरिया बोलते हैं कभी प्रॉपर्टी, तो क्राइटेरिया ही है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का कि दो ट्रायंगल्स को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो चौथा क्राइटेरिया हमारा क्या है, RHS। लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ फोर्थ क्राइटेरिया RHS। RHS अभी आपको समझाते हैं क्लियरली, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन side of one triangles are respectively equal to the hypotenuse and one side of other triangles। RHS जो हमें ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है ये हमें राइट ट्रायंगल में मिलती है। तो राइट ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो स्टैंडिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दो राइट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो राइट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड, एक तो इसका राइट एंगल इक्वल होगा, जब ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें जो 90 डिग्री के एंगल है वो तो इक्वल होंगे, आर मींस राइट एंगल, ठीक है। H मीन्स हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। वो क्या कह रहा है, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो राइट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस और उसकी कोई भी साइड ले लो, अगर आप इसकी परपेंडिकुलर साइड ले रहे हो तो इसकी भी परपेंडिकुलर साइड लेनी है, अगर इसकी आप बेस लाइन ले रहे हो तो इसकी भी आपने बेस लाइन लेनी है, ठीक है। तो मैंने ये वाली साइड ले ली, तो यदि इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस और वन साइड दूसरे राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस और वन साइड के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो इसको हमने लिया 10 सेंटीमीटर, ये हमारी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका नाम ले लो आप, P Q R D E F। अब ध्यान से देखो, ये D है हमारा, P कॉरस्पॉन्डिंग टू D, ध्यान से देखो। अगर हम इसका 90 डिग्री उठा के इसके ऊपर रखेंगे, इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये जो D है P के ऊपर आ गया, और ये जो E पॉइंट है ये कहाँ आ गया, Q के ऊपर। इसका मतलब जो Q 90 है तो E भी 90 है, तो Q कॉरस्पॉन्डिंग टू E हो गया। जब Q E के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तो R जो है वो F के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और जो D है वो P के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ये बस आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, RHS राइट एंगल, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद हाइपोटेनस ये वाली साइड लेंगे, PR इज इक्वल टू
पी आर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, पी आर इज इक्वल टू डी एफ, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। पी क्यू कोई भी साइड ले लेंगे, वन साइड लेनी है हाइपोटेनस एंड वन साइड हाइपोटेनस और कोई भी वन साइड दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनस और वन साइड की इक्वल होगा, तब ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पी क्यू 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 8 है, पी क्यू इज इक्वल टू डीई, ये भी हमारी क्या वन साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय आरएचएस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, ये लेटा हुआ एस और दो इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल का साइन और लेटा हुआ एस, ये किसका साइन हो गया कॉन्ग्रुएंट का। ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब हमने पी से स्टार्ट किया, इसको यहाँ से डी से स्टार्ट कर देंगे, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, क्लियर। आप इसको क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इसको यहाँ पे क्यू से स्टार्ट करेंगे तो इसको ई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है ई है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस कि कैसे कैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, पहले कौन सी थी हमारी एस एस एस, साइड साइड साइड, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल होती हैं तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या था हमारा एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच वाला एंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल्स के इक्वल होता है, देन दे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद हमारा ए एस ए, दो एंगल्स हैं और उनके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हो, तब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और चौथा क्या होता है हमने आरएचएस, राइट एंगल, एक 90 डिग्री का एंगल हो, उसका हाइपोटेनस और कोई भी वन साइड हो, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाते हैं तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये चार कंडीशन है जो आगे आपकी एक्सरसाइज में असाइनमेंट में यूज होगी, इन्हीं को यूज करके हम पूरा चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इंट्रो से रिलेटेड आपके भी माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।